शादी की पहली रात उन्होंने जो मेरे साथ किया वह अच्छा नहीं किया। मेरा खून निकल रहा था और वह मुझे छोड़कर चले गए। एक बार पलट के देखा भी नहीं। मेरे पति मुझसे 15 साल बड़े थे और मैं 20 साल की बहुत ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो भी देखता वह दीवाना हो जाता। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े और सर पे बिना बाल के थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहते थे। शादी की पहली रात उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं किया। मेरा खून निकलता रहा और वो मुझे छोड़कर चले गए। यह बात उस समय की जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के देखने आए थे। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया और शादी फिक्स कर दी गई। मेरे माता पिता हम लोग बहुत खुश थे कि शादी का घर था। शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। आखिर वे शादी वाला दिन भी आ गया। घर पर बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया। लड़के वाले ने कहा दुल्हन को ले आओ। अपनी दीदी को बुलाने कमरे में गई तो देखा कमरा खाली। वहाँ पे एक लेटर मिला जिस पे लिखा हुआ था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ भाग रही हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। ये सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोचने लगी कि अब क्या होगा। इज्जत के समा मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। तुम दुल्हन बन के मैं हाथ में कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मम्मी को ना भी नहीं कह सकी क्योंकि हम लोग की इज्जत का सवाल था। इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई। मैंने ये शादी कर ली। मैं यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को पता लगे चलेगा तो वह मेरे साथ क्या करेगा। ससुराल में बैठी रात को दूल्हे आया। मेरा घूंघट और पूछा, तुम तो छोटी बहन हो, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है, उसे बुलाओ। सब कुछ मैंने सच सच बता दिए। सुनने के बाद वह बहुत तेज़ गुस्सा और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ मार दिया और मैं वहीं गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा और वह चिल्लाते हुए कमरे से मुझे छोड़कर चला गया। बाहर रात को रोती भर रही। मैं कर भी क्या सकती, गलती हम लोग की थी। ऐसे कई महीने तक चला। उन्होंने कभी मुझसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरा पति बहुत अमीर था। उसके पास पैसे, धन दौलत, सोने चांदी की कोई भी कमी नहीं थी। बस नहीं था तो सुकून। हम लोग भी बाजार जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लेते और इससे जल जाते, इसलिए वो कभी भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसके लड़के वही लड़का था जो मेरे क्लास मेरे साथ, जिसका नाम रोहन था। एक साथ बैठ के बात किया करते थे। मेरे हमेशा लड़ाई होती थी। पूरे मोहल्ले हम पर लोग पे हंसता था और हम लोग की लड़ाई देखकर मज़े लेते। एक केवल रोहन ही था जो मुझे दुख को समझकर दुखी होते। एक दिन मैं और रोहन घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे, तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं अब कभी उससे बात नहीं कर, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनने को तैयार थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इसकी वजह से उनका बीपी हाई हो गया। वह चिल्लाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से फिसलकर सीधे नीचे गिर पड़े। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना रोहन की मदद ली जाए। मोहल्ले वाले तो मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने तुरंत पड़ोस में रोहन को बुला के लाई और दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद से मुझे डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में चले गए हैं, भगवान इनकी रक्षा कर। मैं भगवान को प्रार्थना करने लगी उन्हें जल्दी ठीक करना। मन और रोहन रात दिन उनकी सेवा किए। उनको ये एहसास हो गया कि धन दौलत किसी काम का नहीं आता, किसी ने उनका साथ, सिर्फ रोहन और मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। एक दिन डॉक्टर मुझे कॉल किया और कहा, आपके पति को होश आ गया, जल्दी आइए। मैं रोहन जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि ये समय नहीं है, बक्से की चाबी तुम और रोहन आपस में शादी कर लेना। मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहना। कहते वो इस दुनिया से चल बसे। हम लोग बहुत रोए। उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो चाबी से हम लोग उस बक्से खोला तो उसमें होश उड़ गया। उस बक्से में इतना सोना चांदी था कि हम लोग के साथ पुश्त बैठ के खा सकते। मैंने और रोहन ने शादी कर ली। उससे हमारे 2 बच्चे भी